Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall read chapter 8th of the book Movements for class 9th. The name of the chapter is A House is Not a Home. This story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. इस कहानी में एक टीनेजर होने के मतलब जो एक बच्चा टीनेजर होता है, छोटी उम्र का होता है, उसके सामने क्या चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में बताया गया एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। और फिर वो बड़ा जब अडल्ट बनता है तो उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बताया गया है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स। ऑथर अपनी इन प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल करता है। ओवरकम मीन्स होता है कंट्रोल करना। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स होता है डर्टी स्टेंज, यानी हाई स्कूल में जो मेरा पहला साल था वो बड़ा अजीब था। आफ्टर लिविंग जूनियर आई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी इट फेल्ट स्टेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। यानी जब मैंने अपनी क्लास को छोड़ा, मैं उस समय अपना हेड था जूनियर लेवल पर विद ऑल द सीनियरिटी ऑफ अपर ग्रेड लेवल्स, और साथ में अपर ग्रेड लेवल पर मेरे सीनियर था, बिल्कुल मतलब क्लास का मॉनिटर था वो। इट फेल्ट स्टेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन, तो एक फ्रेशमैन के तौर पे कहीं दूसरे स्कूल में शुरू करना बिल्कुल अजीब होता है। द स्कूल वाज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, और जो नया जो स्कूल था मेरे पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था, ट्वाइस 2 फोल्ड्स बिगर। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल्स, और मेरे लिए मैटर्स और भी ज़्यादा वर्स हो गए, बैड हो गए, क्योंकि मेरे जो नज़दीक के जो नियरेस्ट फ्रेंड थे उनको डिफरेंट हाई स्कूल्स में भेज दिया गया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स होता है लोनली, तो मैंने बिल्कुल लोनली महसूस किया। आई मतलब यहाँ पर नारेटर के लिए स्टैंड करता है, उत्तर के लिए स्टैंड करता है। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम, कि मुझे अपने पुराने जो टीचर थे इतने याद आते कि मैं उनके पास वापस जाता, उनको देखता। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़, वो मेरे को मोटिवेट करते, इनकरेज करते, उत्साहित करते कि मैं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूँ, सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं नए लोगों से मेरी जान पहचान हो सके। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new schools more than I had my old one. और वो मेरे को बताते हैं कि मैं समय आने पर मैं वहाँ पर एडजस्ट कर लूँ और शायद नए स्कूल में अच्छे एनवायरनमेंट के साथ मैं वहाँ पर बड़ा हूँ और वो स्कूल को मैं अपने ओल्ड वन स्कूल से भी ज़्यादा लव करना शुरू कर दूँगा। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि अगर ऐसा हो जाता है तो वो फिर भी हमारे पास समय समय पर आ सकता है। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वट दे वर सेइंग, मैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान समझते थे वो क्यों कह रहे, बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कंफर्ट महसूस किया। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल्स, यानी जब मैंने हाई स्कूल स्टार्ट किया उसके काफ़ी समय बाद नहीं बल्कि संडे आफ्टरनून को, आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क, मैं अपनी डाइनिंग रूम टेबल पे बैठा हुआ था, अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड वाइंडी फॉल डे, बिल्कुल ठंडा और पवन चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमारे जो आग जलाने की जो जगह वहाँ पर आग जली हुई थी। एज यूजल माई रेड टैबी कैट, और जब उसके पास एक कैट थी, रेड टैबी कैट थी, was lying on top of all my papers and purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. मेरे पेपरों का जो ढेर था उसके ऊपर वो लेटी हुई थी, परिंग लाउडली ऊंची आवाज़ में अपनी साउंड निकाल रही थी, एंड ओकेजनली और बार बार स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक, और एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पेन पर स्वेटिंग कर रही थी, उसको मूव कर रही थी। सी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मेरे से ज़्यादा दूर नहीं थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन सी वॉज अ किटन, मैंने उसको बचाया था। रेस्क्यूड मीन्स होता है सेव्ड, जब वो एक किटन थी, बच्ची थी। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ,
और वो जानती थी कि सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ उसको एक अच्छी लाइफ देने का। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। स्टोकिंग मीन्स होता है फीडिंग। मेरी मदर ने आग में और ईंधन डालना जारी रखा था कि घर को नाइस और वार्म रखा जाए। सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज। अचानक मुझे थोड़ा सा अजीब सा महसूस हुआ, अजीब सी स्मेल आई। एंड देन आई नोटिस इट, फिर मैंने देखा स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। सीम्स मीन्स ऑफ द लाइन्स, यानी लाइन सीलिंग छत की जो लाइन्स थी उसमें से धुआं निकल रहा था, रिलीजिंग। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बियरली सी। स्मोक ने कमरे को इतना जल्दी घेर लिया कि हम मुश्किल से देख सकते थे। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट। ग्रोपिंग मीन्स होता लड़खड़ाते हुए फ्रंट डोर की तरफ। ही ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड। हम सामने वाले आंगन में चले गए। बाय द टाइम वी मेड अवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड। एनगल्फ्ड मीन्स होता है स्वेलोड इन फ्लेम्स, यानी जिस समय तक हमने बाहर चले गए हम सभी, तो जो पूरे के पूरे जो छत थी वो जलने लग गई। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और बड़ी तेज ज्वाला फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। मैं पड़ोसियों के पास गया, कहा फायर डिपार्टमेंट को बुलाने के लिए। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। जब मैंने अपनी मदर को अंदर घर में जाते हुए देखा। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। फिर मेरी मदर घर से बाहर आई, एक छोटा सा मेटल का बॉक्स उठाया जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। सी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन। उसने उस केस को, उस बॉक्स को लॉन पे गिरा दिया। एंड अ क्रेज स्टेट, क्रेज मीन्स होता है मैड स्टेट, रैन बैक इन टू द हाउस। पागलों की तरह क्रेजी स्टेट में दोबारा फिर घर में दौड़ी। आई न्यू वट सी वाज आफ्टर। मैं जानता था वो क्यों किस चीज़ लिए गई। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था मेरे पिताजी की डेथ हो जाती है। एंड आई वाज सर्टेन श्योर, सर्टेन मीन्स होता श्योर, दैट ही वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। मुझे यकीन था कि वो उसकी पिक्चर को और उसके लेटर्स को जलने नहीं देगी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट सी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। एंड उसके पास सिर्फ वही चीज़ बची थी जिसके द्वारा वो उसको याद कर सकती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर। फिर भी मैं उसकी तरफ क्राइड किया, चिल्लाया, मोम नो नहीं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। मैं अपनी मदर के पीछे दौड़ने ही वाला था जब एक लार्ज हैंड ने मुझे पीछे से पकड़ ली। इट वॉज अ फायरमैन। ये आग वाला था। ही हैड नॉट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रंक्स। मैंने नोटिस नहीं किया कि गली में फायर के जो ट्रंक्स थे ऑलरेडी पहुंच चुके थे। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रेस्प। ग्रेस्प मीन्स होता है कैच, येलिंग मीन्स होता है क्राइंग। तो मैं उसकी पकड़ से अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा था और चिल्ला रहा था, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज़ इन हियर। आपको नहीं पता कि मेरी मदर अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर रैन इन टू द हाउस। उसने मुझको पकड़ के रखा और दूसरे जो फायर फाइटर्स थे, आग बुझाने वाले, वो घर के अंदर दौड़ गए। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली। वो जानता था कि मैं लॉजिकली, रेशनली बात नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन। अगर वो जाने देता तो मैं दौड़ जाता। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल ठीक था। इट इज़ ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड। उसने कहा कि ठीक है, वो उसको ले आएंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सैट मी डाउन इन आवर कार। उसने मेरे चारों तरफ एक कंबल लपेटा और मुझे हमारी कार में बैठा दिया। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस। जल्दी एक आग बुझाने वाला हमारे घर से बाहर आया विद माई मॉम इन टो। टो मीन्स होता पकड़े हुए, कैच किए हुए, मेरी मदर को साथ में लाते। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक। वो जल्दी से उसको ट्रक के पास लेकर एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उसके फेस पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। मैं उसकी तरफ दौड़ा और उसको गले लगा लिया, एम्ब्रेस्ड किया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। उस समय जब भी मैं कभी उनके साथ आर्ग्यू करता था या नफरत करता था, वो सारी नफरत वैनिश होगी, डिसअपियर्ड होगी उसके खोने के भय से। सी इज़ गोइंग टू बी ओके सेट द फायरमैन। फायरमैन ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। सी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। ये उसने थोड़ा सा धुआं अंदर चला गया। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड। और वो फिर दोबारा वापस चला गया आग बुझाने के लिए, और मैं और मेरी मदर वहाँ पर हैरान, सरप्राइज्ड, शॉक्ड बैठे रहे। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग। मुझे याद है
वॉचिंग माई हाउस बर्न, मुझे कैसे मैंने अपने घर को जलते हुए देखा था। एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और वहाँ पर कुछ नहीं था जिसके बारे में मैं कुछ कर सकता। 5 hours लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट, 5 घंटे बाद आग आखिरकार बुझा दी गई। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, हमारा घर बिल्कुल तबाह हो गया था, जल गया था। बट देन इट स्ट्रक मी, फिर मेरे माइंड में आया, आई हैड नॉट सीन माई कैट, कि मैंने अपनी बिल्ली नहीं देखी। वेयर वॉज माई कैट, मेरी कैट कहाँ थी। मच टू माई हॉरर, मैं बहुत डर गया। आई रियलाइज दैट सी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, मैंने महसूस किया कि वो कहीं पर भी नहीं है। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, फिर अचानक मेरे दिमाग में आया, द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट, नया स्कूल, आग और कैट। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मैं रोने लग गया। एंड क्राइड और चिल्लाता रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, यानी बहुत बड़ी लॉस से मैं सफ़र कर रहा था। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट, उस रात आग बुझाने वाले ने हमारे को उस घर के अंदर नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, सब भी बहुत खतरनाक थे। डेड आर अलाइव, आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, चाहे हम जिए या मरे, मतलब ये चाहे वो बिल्ली जीवित हो या मरी हो, या उसके बगैर, उसके बारे में जाने बगैर हम वहाँ से जाने वाले नहीं थे। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ा। वी पाइल इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैग्स एंड अ फ्यू ऑफ फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, हमें कार में डाल दिया गया उन कपड़ों के साथ जो हमारी बैग्स पे थे, यानी जो हमने पहने हुए थे, और साथ में फायरमैन के ब्लैंकेट्स के साथ। एंड मेड आवर वे टू द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट, और हमें वहाँ से दादा दादी जी के घर पे ले गए रात बिताने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, the remaining chapter will be discussed in the next video. Thank you, have a nice day.